नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। वेनेजुला के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका ने जो किया उसकी चर्चा इस वक्त पूरे दुनिया में हो रही है और दुनिया के कई देश इस वक्त अमेरिका के इस एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से मानिए कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को पकड़कर जिस तरीके से अमेरिका अपने देश ले गया उनकी पत्नी के साथ, पूरी दुनिया ट्रंप के सामने आकर खड़ी हो गई है और यह कहने लगी है कि अमेरिका का यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना मानवता के हिसाब से और ना ही आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से, क्योंकि कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन के बाद, अमेरिका के इस एक्शन के बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके का एक्शन लेने की क्या जरूरत थी अमेरिका को। क्या अमेरिका का अपना कोई लालच है? क्या वेनेजुला के तेल के भंडार पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है? क्या अमेरिका वेनेजुला के तेल को बेचकर मालामाल होना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के हालात इस वक्त कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो अमेरिका के इस एक्शन पर इस वक्त कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अचानक से वेनेजुला में पहुंचते हैं अमेरिका के कमांडो और उनकी पत्नी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति को पकड़ते हैं, उनकी पत्नी को पकड़ते हैं और सीधा अमेरिका लेकर आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया एक तरीके से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मन बन गई है, क्योंकि कई देशों से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरीके का रिएक्शन अमेरिका के इस एक्शन के बाद सामने आ रहा है, वो देखना बेहद जरूरी है। आज पूरी दुनिया किस तरीके से अमेरिका के इस ऑपरेशन की निंदा कर रही है ये समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तस्वीर देखिए पेरिस से। ये पेरिस की तस्वीर है, यहां पर अमेरिका के झंडे को जलाया जा रहा है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आर्मी ने ये एक्शन लिया, इसके बाद आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पेरिस की ये तस्वीर साफ तौर पर यह कहानी बयान कर रही है कि पेरिस के लोग भी अमेरिका के इस एक्शन के बाद परेशान है, रोष में है। इसके बाद में न्यूयॉर्क में भी वेनेजुला के एक्शन पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग हैं और अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी रिएक्शन सामने आया है और पुतिन ने भी साफ तौर पर कहा है कि युगोस्लाविया, इराक, सीरिया और लीबिया पर पहले बमबारी कर दी जाती है। क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई बैन लगाया था? नहीं, उन्होंने बस ऐसा करने का फैसला किया और किया। इंटरनेशनल लॉ में बस यही है जो वो चाहे करते हैं। मतलब रूस ने खुले तौर पर यह बात कही कि अमेरिका जो मनाता है वो करता है, अपने आप बमबारी करता है, अपने हिसाब से देशों में सत्ता परिवर्तन कर देता है, अपने हिसाब से देशों पर कब्जा कर लेता है। तो जाहिर तौर पर ये जो सवाल है ये व्लादिमीर पुतिन ने भी खड़ा किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया वो बांग्लादेश से सामने आया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, खबरें आई कि अमेरिका का इसमें बड़ा योगदान था, बड़ा हाथ था और यूनुस को वहां पर सर्वे सर्वा बना दिया। लेकिन अब बांग्लादेश से भी ये जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं वीडियो, बांग्लादेश के लोग भी विरोध कर रहे हैं अमेरिका के इस एक्शन का। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश के लोग जो है वो लेकर निकल रहे हैं और अमेरिका के इस एक्शन का एक तरीके से इन्होंने भी विरोध किया है। तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश में बेशक ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी लोग ट्रंप के इस फैसले से नाराज हैं। इसके बाद में क्यूबा का भी रिएक्शन सामने आया है और क्यूबा के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर इसकी निंदा की है और अमेरिकी दूतावास के पास आयोजित एक विशाल रैली में क्यूबा के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर इसकी निंदा की और कहा कि जिस तरीके से बमबारी और आतंकवादी कार्रवाई की जा रही है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह क्यूबा के राष्ट्रपति का जाहिर तौर पर वेनेजुला में जिस तरीके से हुआ उसके बाद में पूरी तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है और निंदा भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि आखिर कौन कौन से देश अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए हैं।
हैं। तो सबसे पहले क्यूबा में, क्योंकि राष्ट्रपति ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए, उसके बाद सबसे पहला क्यूबा है। इसके बाद में नंबर 2 रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने निशाना साधा। नंबर 3 बांग्लादेश की जनता ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। नंबर 4 अमेरिका में भी ट्रंप के इस फैसले का प्रदर्शन हो रहा है। नंबर 5 ग्रीस के एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। 6 पेरिस में जलाया गया अमेरिका का झंडा। और नंबर 7 किम जोंग उन ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि या तो मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। और किम जोंग उन किस तरीके के इंसान है ये अमेरिका भी जानता है। तो किम जोंग उन का इस मामले में दखल देना ये जाहिर तौर पर बताता है कि ये मामला उतना आसान नहीं होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिस तरीके की उन्होंने उम्मीद की थी। और भारत में भी अमेरिका के इस एक्शन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग जगह पर और उसकी निंदा की जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। और चीन की भी इस मामले पर नजर है। दरअसल खबर यह है कि जिस वक्त अमेरिकी सेना ने यह ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त चीन के खुफिया एजेंसी के कुछ लोग वेनेजुएला में मौजूद थे। चीन के खुफिया एजेंसी के लोगों को इस बात की भनक थी, खबर थी कि ऐसा हो सकता है। हालांकि चीन ने इस पर कोई अभी रिएक्शन नहीं दिया है, कोई एक्शन चीन का सामने नहीं आया है। लेकिन खुफिया विभाग की खबर है कि चीन के लोग उस वक्त वेनेजुएला में मौजूद थे जिस वक्त ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। तो मतलब साफ है कि चीन भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो एक मतलब साफ है कि वेनेजुएला जो शांति प्रिय देश है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है, परमाणु हथियार उस देश के पास है नहीं। तो क्या अमेरिका, ये साफ है कि अगर इस शांति प्रिय देश को आप इस तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उसके राष्ट्रपति को आप जबरदस्ती पकड़कर अपने देश में ले आएंगे, तो मतलब साफ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा ना, इस मामले को इस तरीके से समझिए कि भारत ने जिस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्होंने अमेरिका से ये निवेदन किया था कि भैया इनको जिता दो। और जब अमेरिका में जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या हुआ, भारत को ही आंख दिखाने लगे, भारत के ऊपर ही टैरिफ ठोक दिया, भारत को ही ये कहने लगे कि रूस से तेल मत खरीदो। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हर देश उनका गुलाम हो, हर देश उनकी बात माने, हर देश उनके कहने के हिसाब से काम करे। लेकिन भारत ने कह दिया कि ठीक है, हमने आपको जिताया, वो बात अलग है, लेकिन हम आपका गुलाम नहीं बनेंगे, हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अब भारत तो भाई साहब शक्ति है, भारत से तो टकराने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप के पास है नहीं। तो बेचारे छोटे देश वेनेजुएला को पकड़ लिया और वेनेजुएला पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के इस ऑपरेशन की निंदा कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी के इस ऑपरेशन की निंदा कर रही है। और यह कहा जा रहा है कि वास्तव में अमेरिका अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी भी देश की सत्ता को गिरा सकता है। बस उसे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तेल चाहिए, हथियार चाहिए, बेचने हैं, और वो कुछ भी। पाकिस्तान को देखिए कैसे पाकिस्तान को वो बहला फुसला कर आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल रहा है। बांग्लादेश में क्या हालत बना दिया अमेरिका ने, ये बात आप देख। अफगानिस्तान के हालात क्या कर दिए थे, अफगानिस्तान अब पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है। इराक ईरान की बात, तो मतलब कुल मिलाकर बात साफ ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी देश के पास अगर खनिज हैं तो वो उसका इस्तेमाल वो करे। अमेरिका चाहता है कि वो पूरे देश, क्योंकि आप देखिएगा अफगानिस्तान को किस तरीके से उन्होंने लूटा। उसके बाद में वेनेजुएला में बताया जा रहा है कि तेल का बड़ा भंडार है और उसके बाद में वहां पर सोने का बहुत बड़ा भंडार, इस तरीके की खबरें हैं। तो वेनेजुएला के भी जो खदान है, जो वेनेजुएला में भी जो कह सकते हैं कि संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्तियां हैं, तो जाहिर तौर पर उस पर अमेरिका की नजर है और इसी के चलते अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।